नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिस्कॉम्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इंडिया की, वो कोई सा भी बिजली विभाग हो, जैसे यूपीपीसीएल हो सकता है, हरियाणा में हरियाणा पीसीएल हो सकता है, ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड पीसीएल हो सकता है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पीसीएल, गुजरात में गुजरात पीसीएल हो गया। यानी कि जो पावर कॉरपोरेशंस हैं, जो स्टेट इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशंस के डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये लॉसेज में क्यों हैं, वाई दे आर इन लॉसेज। ठीक है, जनरेशन इंडिया में फायदे में चल रहा है, ठीक है, जनरेशन फायदे में चल रहा है। किसी भी स्टेट का लगा लो आप, चाहे सेंटर का लगा लो। जनरेशन दो टाइप से होती है, सेंटर की अलग होती है। सेंटर के लिए जो जनरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑल इंडिया पे, वो एनटीपीसी के थ्रू होती है। जैसे नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, जो महारत्ना कंपनी है, उसके पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे, जैसे विध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्लांट्स। ये जो जनरेशन कंपनीज हैं, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात इतनी है नहीं। जैसे यूपीआरवीएनएल की भी बात करें तो यूपीआरवीएनएल भी इतना कोई ज्यादा घाटे में नहीं चल रहा, बैलेंस्ड पे चल रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन भी बहुत सही चल रहा है, ठीक है। जैसे ट्रांसमिशन कंपनीज हो गई, पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन कंपनी है, ठीक है। और स्टेट में कौन सी होगी, यूपी की उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये ट्रांसमिशन जनरेशन ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बेचारा इतना बुरी हालत में क्यों है कि वो लॉस में चल रहा है लगातार, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस किस तरीके से होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। देखिए होता क्या है, जो जेनको कंपनीज होती हैं, ठीक है, जेनको कंपनीज जैसे एनटीपीसी होगी या यूपीआरवीएनएल हो गया, ये क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। बिजली को इन्होंने बनाया, अब ये बिजली बना के किसको देते हैं, ट्रांसको को, ठीक है। और ट्रांसको के बाद ये कहाँ आती है, डिस्कॉम्स तक, ठीक है। तभी नाम होता है जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम, ठीक है। अब जनरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, उसको ट्रांसमिशन तक देगा, फिर और कब देगा, जैसे ही मान लो जेनको कोई कंपनी है, जनरेशन कंपनी है, वो ट्रांसमिशन कंपनी को अगर बिजली देती है तो वो पैसा कहाँ से लेती है, ट्रांसमिशन कंपनी के थ्रू कमाई होती है उसकी। जेनको कंपनी की कमाई होती है ट्रांसमिशन कंपनी के थ्रू, और ट्रांसमिशन कंपनी फिर कैसे कमाती है, वो डिस्कॉम्स को इलेक्ट्रिसिटी दे देती है और डिस्कॉम पैसा देता है ट्रांसको को, ठीक है। ऐसे कमाई होती है, ऐसे चलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिजनेस, ठीक है। ऐसे होती है कमाई। जेनको इलेक्ट्रिसिटी बना के दे देती है ट्रांसको को, और ट्रांसको पैसा देता है जेनको को, ठीक है। और ट्रांसको क्या करेगा, डिस्कॉम को पैसा, ट्रांसको क्या करता है, डिस्कॉम को इलेक्ट्रिसिटी देता है, और डिस्कॉम किसको पैसा देता है, ट्रांसको को। और डिस्कॉम कैसे कमाता है, डिस्कॉम कमाता है हम कंज्यूमर से, ठीक है। जैसे यूपीपीसीएल है, ठीक है ना, उसने यूपीपीटीसीएल से बिजली ले ली और यूपीपीटीसीएल को पैसा दे दिया। अब यूपीपीसीएल कैसे कमाएगा, कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। तभी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पब्लिक डीलिंग होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, सप्लाई किसको देगा, कंज्यूमर से, और कंज्यूमर से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसके थ्रू डिस्कॉम्स कमाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसे कमाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो कमाई है वो इतनी नहीं हो रही कि वो ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी तक अच्छी तरह से अपनी कमाए और वो पैसा रिटर्न कर सके। भाई जेनको और ट्रांसको तभी डिस्ट्रीब्यूशन को बिजली सही से दे पाएंगे ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अच्छा खासा रेवेन्यू होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है लॉसेज के अंदर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्कॉम्स कंपनी जितनी भी है ना, उनको कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार से जेनको और ट्रांसको को देने के लिए। समझ आ गई, तब जाके उन पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अपने रेवेन्यू से नहीं कर पा रहे वो, इतनी बुरी हालत हो गई डिस्कॉम्स की। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये बेचारे लॉसेज में क्यों चल रहे हैं। सबसे पहले हम फिर से जेनको ट्रांसको पे आते हैं। जेनको ट्रांसको का कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, वहां पे कोई बिजली की चोरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जेनको और ट्रांसको जेनको बिजली बनाता है, ट्रांसको को दे देता है। ट्रांसमिशन का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक सप्लाई प्रोवाइड कर देना, ठीक है। बस वहां पे इतना ही है, वहां पे कोई बिजली की चोरी नहीं है ट्रांसमिशन और जनरेशन में, ठीक है। कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, कोई कंज्यूमर से डीलिंग नहीं है। अब बेचारा डिस्कॉम कहां फंसता है, डिस्कॉम फंसता है कंज्यूमर और पावर थेफ्ट
और ओल्ड टेक्नोलॉजीज के बीच में फंस जाता है। बेचारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फंसता है, अब देखिए, जितनी बिजली बेचारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को, उसकी आधी तो लगभग चोरी हो जाती है। आप देखते होंगे गाँव में कितनी ज़्यादा कटिया डाल के बिजली चुरा लेते हैं, ठीक है ना, पावर थेफ्ट जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू जेई साहब जो होते हैं 33/11 kV के वो रेड मारने जाते हैं और फिर उनपे वो भी करते हैं, फाइन भी करते हैं, ठीक है, और जुर्माना भी लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, डिपार्टमेंट का बहुत लॉस होता है, ठीक है, पावर थेफ्ट की वजह से, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया, ठीक है। पावर थेफ्ट बहुत गलत चीज़ है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इससे डिपार्टमेंट का नुकसान होता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है सबसे, कि ना बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी जो होती है वो पुअर होती है डिस्कॉम की। अब क्यों होता है, देखिए डिस्कॉम डायरेक्टली कनेक्ट होता है कंज्यूमर से, ठीक है। अब क्या होता है, कोई कंज्यूमर ना 3-3, 4-4 महीने तक अपना बिल ही नहीं जमा कराते हो। गाँव में नहीं होते, गाँव में, सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, सिटी के कंज्यूमर्स जो होते हैं थोड़े अपडेटेड होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे बिल आया, ठीक है, तो एकदम महीने में ही वो बिल जमा करा देते हैं जिस महीने उनका बिल आया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में दोस्तों ऐसा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हर तबके के लोग रहते हैं, कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई अमीर होता है। तो फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग तबके के लोग होने के कारण क्या हो जाता है कि बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी जो होती है वो सही से नहीं हो पाती। अब जैसे कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा जल्दी बिल चुका ही नहीं पाता, ठीक है, फिर बड़ी लेट देते हैं, ठीक है, कोई 3-3, 4-4 महीने तक नहीं देते, फिर उन पे फाइन भी लगता है। तो डिस्कॉम्स तक ना प्रॉपर रेवेन्यू आ नहीं पाता, ठीक है। इसलिए डिस्कॉम्स जो होता है उसकी बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। एक तो ये कॉज हो गया, दूसरा पावर थेफ्ट हो गया, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो बेकार चीज़ है ना डिस्कॉम को लॉस में जाने की, वो है दोस्तों ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ होना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। दोस्तों कभी ना जनरेशन कंपनी के और ट्रांसमिशन कंपनी के कभी सब स्टेशन के अंदर जाना, अगर आप यूपीपीटीसीएल के किसी सब स्टेशन में गए होंगे ना, यूपीपीटीसीएल चल रहा है बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे, वहाँ पे स्काडा आ चुकी है, पीएलसी आ चुका है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पावर हाउस हो गए हैं, ठीक है, लाइन लॉसेस भी इतने कम होते हैं यूपीपीटीसीएल में, ठीक है, ट्रांसमिशन में मैं कह रहा हूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है अभी भी दोस्तों, वहाँ पे कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आई है। आप कभी ना 33/11 kV के किसी सब स्टेशन में जाना जहाँ बिल जमा होते हैं, कभी वैसी व्यू करने के लिए बाहर से आप देखोगे यार, वहाँ पे ना ओल्ड टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही इलेक्ट्रिकल की। तो जो पुअर टेक्नोलॉजी है डिस्कॉम्स में, ये एक सबसे बड़ा कारण है डिस्कॉम्स के में लगातार लॉसेज में जाने का। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी दोस्तों तो वोल्टेज ड्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा कम होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा बनी रहेगी, ठीक है। और क्या होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों मेंटेनेंस भी बार बार बहुत ज़्यादा करानी पड़ती है, ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन में इतने ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होते, ट्रांसमिशन चल रहा है बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखो आए गए दिन ब्रेकडाउन होते रहते हैं, कुछ होते रहते हैं। तो ये 3 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्कॉम्स के लॉसेज में जाने के लिए। पहला, एक तो बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी यानी बिल इकट्ठा करने की एफिशिएंसी कम होना, लो होना। दूसरा, पावर थेफ्ट यानी बिजली की चोरी हो जाना। थर्ड, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज होना डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को आगे बढ़ना है तो उसमें जब तक न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं आ जाती, या फिर कह सकते हैं बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, तब तक डिस्कॉम्स लॉसेज में ही चलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं डिस्कॉम्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए डिस्कॉम्स सिर्फ यूपीपीसीएल ही घाटे में नहीं है, हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य का जो बिजली विभाग है उसमें सब डिस्कॉम्स घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में भी जो डिस्कॉम है वो भी घाटे में चल रहा है। यूपीपीसीएल में जिसकी हम तैयारी करते हैं यूपीपीसीएल तो चली घाटे में रहा है काफ़ी साल से। मतलब जो डिस्कॉम है ट्रांसमिशन बहुत सही चल रहा है और जेनको भी बहुत सही चल रहा है यूपी का, लेकिन यूपीपीसीएल का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बहुत ज़्यादा घाटे में है। और जो इसमें रेवेन्यू होता है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनको को पैसा देने के लिए लोन लेना पड़ता है डिस्कॉम्स को। तो ये थी भाई आज की बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होनी चाहिए।
कि जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की, वो बहुत ज़्यादा लॉसेज में चल रही हैं. डिस्कॉम्स आर इन सीरियस लॉसेज एंड ट्रांसको और जेनको आर इन प्रॉफिट, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं अभी भी. ठीक है, तो यही कारण है. और जब तक टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं हो जाती डिस्कॉम लॉसेज में जाता ही रहेगा. ठीक है, लेकिन पर डिस्कॉम प्राइवेट कभी नहीं हो सकता. ठीक है, ये जो होता है ना, प्राइवेट हो जाएगा, कभी नहीं होता डिस्कॉम प्राइवेट. डिस्कॉम को प्राइवेट कोई कर ही नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? अगर प्राइवेट कंपनी कोई डिस्कॉम की आती है तो सिर्फ प्रॉफिट का सोचेगी. डिस्कॉम को प्रत्येक आदमी का सोचना पड़ता है. प्रत्येक आदमी कैसे? उसको किसान का भी सोचना है, उसको रूरल एरिया का भी सोचना है, उसको सिटी का भी सोचना है. तो यार अगर कोई प्राइवेट कंपनी एज अ डिस्कॉम आती है तो वो हमेशा प्रॉफिट देखेगी. ठीक है, और प्रॉफिट की वजह से वो सिर्फ जहां पे उनको मुनाफा होगा वहां पे जाएंगे. तो ये प्राइवेट कभी हो ही नहीं सकता. डिस्कॉम गवर्नमेंट रहेगा, यूपीपीसीएल हमेशा रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट हो जाएगा. लॉसेज में है पर उसको कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आगे जाके कि उसको प्रॉफिट में लाया जाए. ठीक है, तो तैयारी करते रहिए. ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिस्कॉम. ऐसा डिस्कॉम चलते रहेंगे, ट्रांसको चलते रहेगा, जेनको चलते रहेगा. क्योंकि एक बिजली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक मूलभूत आवश्यकता है. अगर वही नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा. थैंक यू.